दोस्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम कोशिश नहीं करते। समस्या ये है कि तुम हर बार गलत जगह कोशिश करते हो। तुम गोल बदलते हो, प्लान बदलते हो, सिटी बदलने तक का सोच लेते हो, लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं बदलते? असली प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रेटेजी में नहीं है, तुम्हारी सोच के हिडन सिस्टम में है। अगर आज ये सिस्टम नहीं पकड़ा तो तुम और तेज भागोगे, पर उसी गोल के चक्कर में। अगर आज ये सिस्टम नहीं समझा, तुम जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे और खुद को कोसोगे कि काश अगर वह कर लेता तो आज जिंदगी कुछ और हो सकती थी। और सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है, जो तुम्हारे दिमाग के तार खोल देगा। तो दोस्तों, फालतू बातें बंद, चलिए मेरे साथ कुछ चैप्टर्स हैं, उन पे निगाह डालते हैं और सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। आज के ऑडियो बुक का सब्जेक्ट है माइंडसेट का खेल है सब। चैप्टर 1, माइंडसेट। माइंडसेट वो चश्मा है जिससे तुम दुनिया देखते हो। कभी ध्यान दिया है? एक ही शहर, एक ही उम्र, लगभग एक जैसी परिस्थितियाँ, फिर भी कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ वहीं की वहीं रह जाते हैं। क्या सच में फर्क सिर्फ किस्मत का होता है? सोचो, सुबह तुम उठते हो, अलार्म तीसरी बार स्नूज हो चुका है, मन में पहला विचार आता है, यार मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं होने वाला। तुम ऑफिस जाते हो, वही काम करते हो, वही बॉस, वही सैलरी। धीरे धीरे ये रूटीन तुम्हारी पहचान बन जाता है। लेकिन उसी ऑफिस में कोई और है जो उसी सैलरी पे काम करते हुए भी हर दिन कुछ नया सीख रहा है। वो नोटिस करता है कि कौन सा स्किल आगे काम आएगा। वह गलती होने पर खुद को कोसता नहीं, बस समझने की कोशिश करता है। फर्क कहाँ है? बाहर नहीं, अंदर है। अक्सर हम गलती यहाँ करते हैं कि हालत को ही अंतिम सच मान लेते हैं। अगर एक बार बिजनेस में नुकसान हुआ तो हम मान लेते हैं मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। अगर 2 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो सोच लेते हैं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। धीरे धीरे ये विचार हमारी पहचान बन जाते हैं और पहचान बनते ही कोशिश कम हो जाती है। यही माइंडसेट है, वो चश्मा जिससे तुम हर घटना को देखते हो। मान लो 2 दोस्त मिलकर छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू करते हैं। पहले महीने ऑर्डर कम आते हैं। पहला दोस्त सोचता है मार्केट खराब है या मेरे बस का नहीं। दूसरा सोचता है शायद मुझे मार्केटिंग सीखनी चाहिए। पहला रुक जाता है, दूसरा सीखना शुरू करता है। कुछ महीनों बाद एक फिर से नौकरी ढूंढ लेता है, दूसरा अपना ब्रांड का नाम बना रहा है। घटना दोनों के साथ एक जैसी हुई थी, फर्क सिर्फ उनकी सोच में था। लोग यहाँ सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि दिमाग सुरक्षा चाहता है, वो रिस्क लेने से डरता है। वह कहता है जहाँ हो वहीं ठीक हो। लेकिन सच यह है कि ग्रोथ हमेशा थोड़ी असहज होती है। जब तक डर नहीं लगता तब तक बदलाव नहीं आता। इस अध्याय की असली सीख यही है कि परिस्थितियां नहीं, उनकी व्याख्या तुम्हारी दिशा तय करती है। प्रमोशन नहीं मिला तो यह या तो अपमान है या संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है। लॉस हुआ तो या तो अंत है या कि मुझे अगली बार क्या नहीं करना है। अब सवाल ये है दोस्तों, इसे अपनाए कैसे? अगली बार जब कुछ गलत हो तुरंत फैसला मत सुनाओ, बस एक छोटा सा सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। शुरुआत में अजीब लगेगा, अंदर से आवाज आएगी कि यह सब मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही हालात अब तुम्हें रोक नहीं रहे, सिखा रहे हैं। माइंडसेट बदलना एक दिन में नहीं होता, यह रोज की छोटी छोटी सोच में बदलाव से होता है। जैसे जिम में मसल धीरे धीरे बनते हैं, वैसे ही सोच भी रोज के छोटे छोटे प्रयास से मजबूत होती है। शायद तुम्हारी नौकरी अभी भी वही है, शायद बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा नहीं बदला, लेकिन अगर आज तुम हालात को दोष देने की बजाय उनसे सीखने लगे हो तो कहानी का मोड़ शुरू हो जाता है। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है, सवाल यह है कि तुम दुनिया को किस नजर से देख रहे हो। और जब नजर बदलती है तो मंजर भी बदलने लगते हैं।
चैप्टर 2 फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हार का फैसला या सीख की शुरुआत। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुमसे कहा कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और वह बात तुम्हारे अंदर तक टिक गई। शायद स्कूल में मैथ्स के टीचर ने कहा था कि तुम औसत हो। शायद ऑफिस में बॉस ने बोल दिया था कि तुम लीडरशिप के लिए फिट नहीं हो। शायद किसी रिश्ते में सुन लिया था कि तुम बदल नहीं सकते। उस दिन के बाद तुमने कोशिश कम कर दी। धीरे धीरे वह एक वाक्य तुम्हारी पहचान बन गया। यही वह जगह है जहाँ कहानी दो रास्तों में बढ़ती है। एक रास्ता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन इसे किताब की भाषा में मत समझो, अपनी ही जिंदगी में देखो। मान लो तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है, तुमने मेहनत की लेकिन क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। घर आते वक्त तुम्हारे दिमाग में दो आवाजें हो सकती हैं। पहली आवाज कहती है मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं। दूसरी आवाज धीरे से पूछती है कहाँ गलती हुई, क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। पहली आवाज तुम्हें सुरक्षित रखती है, दूसरी आवाज तुम्हें आगे ले जाती है। लोग यहाँ गलती क्यों करते हैं? क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट आसान है, वह तुरंत तुम्हें बहाना दे देता है। मैं ऐसा ही हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब तुम खुद को एक तय सीमा में बंद कर देते हो तो दिमाग भी नए रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण और देखो। दो लोग जिम शुरू करते हैं। पहले हफ्ते में बॉडी में दर्द होता है। पहला कहता है मुझसे ये नहीं होगा, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है। दूसरा सोचता है शायद शुरुआत में दर्द होना नॉर्मल है। कुछ महीनों बाद फर्क साफ दिखता है। घटना एक जैसी, दर्द एक जैसा, लेकिन एक ने मान लिया, दूसरे ने उसे प्रक्रिया समझ लिया। यही इस चैप्टर की सीख है। तुम्हारी क्षमता फिक्स नहीं है, वह बढ़ सकती है अगर तुम उसे बढ़ने दो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम हार को पहचान नहीं बनाते हो, डाटा बनाते हो। रिश्ते में भी यही होता है। कभी बहस हुई तो फिक्स्ड माइंडसेट कहता है हम कभी नहीं बदलेंगे। ग्रोथ माइंडसेट पूछता है हम कहाँ बेहतर हो सकते हैं। छोटा सा फर्क लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। अब सवाल है इसे अपनाएं कैसे। अगली बार जब तुम कुछ नया करना शुरू करो और अंदर से डर की आवाज आए, बस सिर्फ इतना याद रखना कि ये आवाज तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारी आदत है। खुद से कहना मैं अभी सीख रहा हूँ। बस सिर्फ इतना याद रखना कि वह आवाज तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारी आदत है। खुद से कहना मैं अभी सीख रहा हूँ। यह छोटा सा वाक्य दिमाग को बंद नहीं खुला रखता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही असफलताएं जो तुम्हें पहले रोकती थी अब तुम्हें दिशा दे रही है। क्योंकि असली फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि तुम खुद को एक तय कहानी मानते हो या अधूरी कहानी जो अभी लिखी जा रही है। शायद तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चैप्टर 3 बिलीव्स। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई बड़ा मौका देखा लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही दिमाग ने कह दिया कि ये मेरे बस का नहीं। शायद तुम्हें बिजनेस शुरू करना था पर अंदर से आवाज आई हमारे घर में कोई बिजनेस नहीं करता। शायद तुम्हें इन्वेस्ट करना था पर मन ने कहा पैसा सिर्फ अमीरों के लिए काम करता है। या शायद रिश्तों में तुमने पहले ही मान लिया, लोग आखिर में छोड़ जाते हैं। ध्यान दिया घटना होने से पहले ही नतीजा तय हो जाता है। यही है असली बिलीव। ये दृश्य हमें ये बताता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी होती है और अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हम उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से जी रहे हैं। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। हम सोचते हैं हम फैसला ले रहे हैं, असल में हमारे विश्वास फैसला ले रहे होते हैं। लेकिन अगर अंदर कहीं विश्वास बैठा है मैं लीडर टाइप इंसान नहीं हूँ, तो तुम या तो अप्लाई ही नहीं करोगे या इंटरव्यू में खुद को आधा पेश करोगे। फिर रिजेक्शन मिलेगा और तुम कहोगे देखो मैं लायक ही नहीं था। पर सच क्या था? तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारा विश्वास तुम्हें रोक रहा था। लोग यहाँ पर गलती क्यों करते हैं?
क्योंकि ज्यादातर विश्वास हमें विरासत में मिले हैं, घर से, समाज से, पिछले अनुभवों से। किसी ने बचपन में कह दिया था, तुम शांत हो, तुम लीडर नहीं बन सकते। वो एक लाइन धीरे धीरे पहचान बन गई। लेकिन एक दिन एहसास होता है कि विश्वास पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होते, वो सिर्फ दोहराई गई सोच होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। दो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। पहला मानता है ये जुआ है, इसमें पैसा डूबता है, वह सीखने से पहले ही डर जाता है। दूसरा सोचता है शायद मुझे पहले समझना चाहिए कि असल में ये काम कैसे करता है। वह सीखता है, रिसर्च करता है, छोटे कदम से शुरू करता है। कुछ समय बाद फर्क साफ दिखता है। घटना एक जैसी थी, मौका एक जैसा था, पर विश्वास अलग थे। इस चैप्टर से हमें यह आइडिया मिलता है कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विश्वासों की छाया है। अगर विश्वास सीमित है तो दुनिया छोटी लगेगी, अगर विश्वास खुले हैं तो मौके भी बड़े दिखेंगे। अब सवाल ये है, इसे कैसे बदला जाए। अगली बार जब तुम खुद को कहते हो, सुनो मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो तुरंत पूछो क्यों? क्या ये सच में असंभव है या सिर्फ पुरानी कहानी दोहरा रहा हूँ? शायद शुरुआत में जवाब साफ ना मिले, लेकिन सवाल पूछना ही दरवाजा खोल देता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि कई डर, कई सीमाएं, कई मान्यता थी, सच्चाई नहीं। और जब तुम अपने विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हारी जिंदगी सच में बनने लगती है, क्योंकि शायद अब तक तुम हालत से नहीं, अपने विश्वासों से बंधे थे। चैप्टर 4, असफलता। असफलता हार नहीं, छुपा हुआ फीडबैक है। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरे दिल से मेहनत की हो और फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था? इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गए, बिजनेस शुरू किया, घाटा हो गया, रिश्ते में सब कुछ देने के बाद भी बात टूट गई। उस पल दिमाग क्या कहता है? शायद मैं ही गलत हूँ, शायद ये मेरे बस का नहीं। यही वह मोड़ है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। हम असफलता को घटना नहीं, पहचान बना लेते हैं। एक बार फेल हुए तो खुद को फेलियर मान लेते हैं। मान लो तुमने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, पहले 3 महीने में सेल्स कम रही, दोस्त हंसने लगे, कहा था ना नौकरी ही ठीक है। घर में भी दबाव सा बनने लगता है। अब 2 रास्ते, पहला मैं बिजनेस के लायक नहीं हूँ, दूसरा कहाँ गलती हो रही है। अक्सर लोग पहला रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वहाँ कम दर्द होता है। अगर खुद को ही अयोग्य मान लो तो कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सच यह है, असफलता कभी भी तुम्हारी पहचान नहीं होती। एक बार सोचो, जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे कितनी बार गिरे? अब पहली बार गिरकर तुमने तय कर लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या साइकिल चला पाते? फिर बड़े होने के बाद हम गिरने से इतना क्यों डरने लगे? ये चैप्टर हमें यही बता रहा है, असफलता एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। रिपोर्ट बताती है कि क्या काम नहीं किया, फैसला तुम करते हो कि आगे करना क्या है। एक छोटा सा उदाहरण, ऑफिस में तुम्हारी प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो गई। सबके सामने बॉस ने कहा तैयारी कम थी, शर्मिंदगी हुई, शायद रात भर नींद नहीं आई। लेकिन अगर तुम अगले दिन बैठकर यह सोचो कहाँ सुधार कर सकता हूँ, तो वही घटना तुम्हें बेहतर बना सकती है। लोग यहाँ गलती इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें बचपन में सिखाया गया है फेल होना बुरा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया फेल होकर सीखना जरूरी है। अब सवाल ये है, इसे अपनाए कैसे? जब अगली बार कुछ गलत हो तुरंत खुद को जज मत करो, बस लिख लो इससे मैंने क्या सीखा। शायद जवाब छोटा होगा, शायद शुरू में कुछ समझ ना आए, लेकिन यही सवाल तुम्हें रुकने से बचा लेगा। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि जो घटनाएं पहले तुम्हें तोड़ देती थी अब वही तुम्हें मजबूत बना रही है, क्योंकि असफलता दरवाजा बंद नहीं करती, वो बस पूछती है क्या तुम फिर से कोशिश करोगे। और शायद अगली बार तुम गिरोगे नहीं, सीखोगे।
चैप्टर 5 कंफर्ट जोन। सुरक्षित जगह या छुपा हुआ जाल। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बुरी तो नहीं, लेकिन जैसी हो सकती थी वैसी भी नहीं है। नौकरी ठीक ठाक है, सैलरी चल रही है, लोग कहते हैं स्टेबल हो, फिर भी अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी रहती है। तुम सोचते हो शायद मुझे कुछ नया करना चाहिए, फिर तुरंत दूसरा विचार आता है, रिस्क क्यों लेना। यहीं से कंफर्ट जोन शुरू होता है। पहले समझो ये खतरनाक क्यों नहीं दिखता, क्योंकि यह दर्द नहीं देता, यह सुरक्षित महसूस कराता है। ऑफिस में मौका आता है कि तुम टीम को लीड करो, दिल कहता है ये ग्रोथ है, दिमाग कहता कहीं गलती हो गई तो तुम मना कर देते हो। उस पल राहत मिलती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही मौका किसी और को मिल जाता है। तुम सोचते हो काश। ये काश ही कंफर्ट जोन की असली कीमत है। लोग यह गलती इसलिए करते हैं क्योंकि कंफर्ट जोन तुम्हें तुरंत इनाम देता है सुरक्षा का, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी क्षमता को छोटा कर देता है। एक उदाहरण, तुम हर महीने सैलरी का थोड़ा पैसा खर्च कर देते हो, इन्वेस्ट करने का सोचते हो, लेकिन कहते हो पहले और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। साल निकल जाता है, शुरुआत कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनजान चीजें असहज लगती हैं। इस चैप्टर की सीख यह है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होती है, लेकिन बाहर निकलना मतलब बड़ी छलांग लगाना नहीं, कभी कभी सिर्फ एक छोटा कदम। जैसे अगर तुम्हें फिट होना है तो पहले दिन 2 घंटे जिम नहीं जाना, सिर्फ 20 मिनट वॉक कर लो। अगर तुम्हें नया स्किल सीखना है तो तुरंत एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ 30 मिनट सीखो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बार का फैसला नहीं है, ये रोज का छोटा सा साहस है। शुरुआत में डर लगेगा, लोग शायद समझेंगे भी नहीं, तुम खुद भी सोचोगे क्या मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे जो चीज पहले डराती थी अब सामान्य लगने लगी है। यही असली बदलाव है, क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब खुद को खतरे में डालना नहीं है, मतलब है खुद को बढ़ने का मौका देना। शायद तुम्हारी जिंदगी अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन सवाल ये है तुम ठीक ठाक में संतुष्ट हो या सच में बेहतर चाहते हो। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं होता कि तुम बाहर निकलो, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि तुम कभी बाहर निकलो ही नहीं। चैप्टर 6 डिसिप्लिन। मोटिवेशन नहीं, रोज का फैसला। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बड़े जोश में कोई लक्ष्य तय किया हो, नया साल आया, तुमने प्लान बनाया, इस बार फिट होना है, पैसा बचाना है, नया स्किल सीखना है। पहले कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे रफ्तार कम हो जाती है और एक दिन तुम खुद से कहते हो मेरा मोटिवेशन ही खत्म हो गया। सच में यह कहानी कुछ और है। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। हम सोचते हैं कि सफलता का ईंधन मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, कभी है कभी नहीं। मान लो तुमने जिम ज्वाइन किया, पहले हफ्ते इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली, दूसरे हफ्ते काम का बहाना, तीसरे हफ्ते मन नहीं किया, फिर तुम खुद को समझाते हो शायद मैं इतना डिसिप्लिन इंसान नहीं हूँ। यही जगह है जहाँ लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक टैलेंट है जो कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं, लेकिन सच्चाई अलग है। डिसिप्लिन कोई भावना नहीं, ये एक फैसला है, बार बार लिया गया फैसला। एक छोटा उदाहरण, 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों का सपना है प्रमोशन। पहला तब काम करता है जब मूड अच्छा हो, दूसरा हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सीखता है, चाहे मन हो या नहीं। कुछ महीनों बाद फर्क दिखने लगता है। पहला कहता है वह तो किस्मत वाला है, पर दूसरा जानता है कि ये किस्मत नहीं, निरंतरता है। इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि माइंडसेट तुम्हें दिशा देता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। लोग यहाँ क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि वे रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। जब तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। लेकिन जिंदगी जिम की तरह है, एक दिन मेहनत से बॉडी नहीं बनती है,
रोज की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। अब सवाल ये है कि इसे अपनाएं कैसे। छोटा शुरू करो। अगर पढ़ाई करनी है तो रोज 25 मिनट करो। अगर पैसा बचाना है तो रोज छोटी रकम बचाओ। रिश्ते सुधारना है तो रोज सच्ची बातचीत करो। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को सजा देना नहीं, मतलब है खुद से किया वादा निभाना। शुरुआत में मुश्किल लगता है, मन बहाने बनाता है। तुम खुद से सवाल करोगे, क्या ये सच में जरूरी है? लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि हर दिन तुम खुद को साबित कर रहे हो। और शायद यही असली जीत है, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें खत्म तक पहुंचाता है। और अब सवाल ये है कि तुम अपने मूड के हिसाब से चलोगे या अपने फैसले के हिसाब से। चैप्टर 7, नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक वो आवाज है जो तुम्हें दिखती नहीं पर रोकती बहुत है। कभी रात को सोते वक्त तुम्हारा दिमाग अचानक से पुरानी गलतियां याद दिलाने लगता है। तुमसे हमेशा गलती होती है, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अजीब बात यह है कि और कोई नहीं कह रहा होता है, ये तुम्हारी अपनी आवाज होती है। और दोस्त, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। बाहर की दुनिया से पहले हम अंदर की दुनिया से हार जाते हैं। मान लो ऑफिस में तुम्हारी एक छोटी सी गलती हो गई, बॉस ने हल्का सा टोका, घटना वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या शुरू होता है? मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी घटना तुम्हारे दिमाग में उसे पहचान बना देती है। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? वे अपनी सोच को सच मान लेते हैं। उन्हें लगता कि जो अंदर चल रहा है वही वास्तविकता है, लेकिन ये सच हर बार सच्चाई नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ आदत होती है। एक उदाहरण, तुम जिम शुरू करते हो, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट कम दिखता है। अंदर से आवाज कहती है तुमसे कंसिस्टेंसी नहीं होगी। अगर तुम उस आवाज को सच मान लेते हो तो तुम रुक जाते हो। लेकिन अगर तुम रुक कर पूछो क्या ये सच है या सिर्फ डर, तो कहानी बदल जाएगी। दोस्तों, इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि अंदर की बातचीत तुम्हारी दिशा तय कर देती है। अगर तुम खुद को गलत मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें गलत मानेगी। अगर तुम खुद से ईमानदार हो तो अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप को सुधार सकते हो। अगली बार जब नकारात्मक आवाज आए तो उसे दबाओ मत, बस पकड़ो और खुद से पूछो क्या यही मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो खुद से भी ऐसा मत करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि आवाज बदलने लगी है। मैं बेकार हूँ की जगह मैं सीख रहा हूँ आने लगेगा। और शायद यही असली मोड़ है, क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की आवाज को साथी बनाना जरूरी है। अब सोचो तुम आज तक खुद से कैसे बात करते आए हो। चैप्टर 8, एनवायरनमेंट। तुम्हारा माहौल तुम्हारी सोच बनाता है। कभी सोचा है तुम जैसा सोचते हो वैसा क्यों सोचते हो? क्या सच में तुम्हारे अपने विचार हैं या वह बातें जो तुम रोज सुनते हो? मान लो तुमने ठान लिया कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन जैसे ही तुम अपने दोस्तों के बीच में ये बात रखते हो, कोई हंस देता है, छोड़ यार ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम चुप हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा उत्साह कम होने लगता है। यही है एनवायरनमेंट का असर। लोग यहाँ गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मजबूत हैं, उन पर किसी का असर नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि जिस माहौल में तुम रोज रहते हो वही तुम्हारी सोच का आकार तय करता है। अगर घर में हमेशा पैसों को लेकर डर की बातें होती हैं, तो पैसा कमाने से पहले तुम्हारे अंदर डर आ जाएगा। अगर ऑफिस में कोई शिकायत करता है तो तुम भी धीरे धीरे शिकायत करने लगोगे। एक उदाहरण, 2 लोग एक ही स्किल सीखना चाहते हैं। पहला ऐसे लोगों के बीच में है जो सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ऐसे लोगों के बीच में है जो कहते हैं कोई फायदा नहीं, कुछ महीनों बाद फर्क साफ दिखेगा। इस चैप्टर का यही सीख है कि तुम्हारा माहौल तुम्हारी मानसिकता को या तो तुम्हें ऊपर उठाता है या नीचे खींचता है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे बदला जाए। जरूरी नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ कर नई दुनिया में चले जाओ,
लेकिन तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किससे सलाह लेते हो, ये तो बदल सकते हो। शायद कुछ नए पॉडकास्ट, कुछ नई किताबें, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी सोच को चुनौती दें। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारी बातों का लहजा बदल रहा है, तुम्हारे सपने बड़े लगने लगेंगे, क्योंकि सच ये है कि तुम अकेले नहीं बढ़ते, तुम अपने माहौल के साथ बढ़ते हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें छोटा बना रहा है या बड़ा? चैप्टर 9, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की खुशी या कल की आजादी? कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह तुरंत अच्छा लगा, बाद में पता चला कि उसका असर खत्म हो गया? सैलरी आते ही पूरा खर्च कर देना, या गुस्से में रिश्ते में कुछ ऐसा बोल देना जो सालों तक याद रहे? उस वक्त सब सही लगता है, बाद में सोचते हो काश थोड़ा रुक जाता। यही है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोच का फर्क। ज्यादातर लोग यहाँ गलती इसलिए करते हैं क्योंकि दिमाग तुरंत इनाम चाहता है, तुरंत खुशी, तुरंत आराम, तुरंत रिजल्ट। लंबी योजना धुंधली लगती है। मान लो तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। 1, आज दोस्तों के साथ पूरा पैसा खर्च कर दो। 2, थोड़ा पैसा बचा लो या किसी स्किल या इन्वेस्टमेंट में लगाओ। पहला विकल्प तुरंत खुशी देता है, दूसरा विकल्प धीरे धीरे आजादी देता है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन सालों बाद कहानी बदल जाती है। इस अध्याय से यही सीखने को मिलता है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे आज का फैसला कल को देख कर लेते हैं। रिश्तों में भी यही सच है। तुरंत जीतने के लिए बहस जीत लेना आसान है, लेकिन लंबा रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी चुप रहना पड़ता है। और शायद अब वक्त है कि तुम सिर्फ आज के लिए नहीं, अपने आने वाले कल के लिए जीना शुरू करो। चैप्टर 10, एक्शन। सोच से आगे बढ़ने का सच। इतनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सब समझ लिया, वीडियो देखी, किताबें पढ़ी, प्लान बनाए, लेकिन जिंदगी वही की वही रही। तुम जानते हो कि फिट होना है, पैसा बचाना है, नया स्किल सीखना है, फिर भी दिन खत्म होता है और तुम सोचते हो कल से शुरू करूंगा। यही असली संघर्ष है। हम सोचते हैं कि सही समय आएगा, तब मोटिवेशन हाई होगा, जब हालात परफेक्ट होंगे, जब डर खत्म होगा, लेकिन वह दिन अक्सर आता ही नहीं है। मान लो तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, महीनों से रिसर्च कर रहे हो, हर बार सोचते हो थोड़ा और सीख लूं। एक दिन निकल जाता है, एक महीना निकल जाता है, एक साल निकल जाता है और अंदर हल्की सी कसक रह जाती है, काश शुरू किया होता। लोग यहाँ गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे तैयारी को ही प्रगति मान लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर की यही सीख है कि माइंडसेट का असली प्रमाण पत्र एक्शन है। जब तक कदम नहीं उठता, सोच सिर्फ संभावना रहती है। एक छोटा सा उदाहरण, तुम्हें रिश्ते सुधारना है, तुम जानते हो कि बात करनी चाहिए, लेकिन ईगो, डर या पहले वह कॉल करे वाली सोच रोक लेती है। दिन बीतते जाते हैं, फिर एक दिन तुम कॉल करते हो, शायद बात परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक दरवाजा खुल जाता है। यही फर्क है, एक्शन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ठहराव से बेहतर होता है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे अपनाएं। छोटा शुरू करो, अगर लिखना है तो रोज 10 मिनट लिखो, इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटी रकम से करो, फिट होना है तो आज से 15 मिनट वॉक करो। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है, बस अगला एक कदम बढ़ा दो। शुरुआत में डर लगेगा, मन कहेगा अभी नहीं, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें साबित करेगा कि तुम चल सकते हो। क्योंकि आखिर में फर्क यह नहीं डालता कि तुम कितना जानते हो, फर्क ये डालता है कि तुमने क्या किया। और शायद अब सवाल ये नहीं है कि तुम तैयार हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम पहला कदम उठाओगे। जब तुम सच में बदलने का फैसला करते हो, कभी देर रात ऐसा हुआ है कि सब सो चुके हो, कमरा शांत हो, मोबाइल की स्क्रीन बंद हो और तुम अकेले अपने विचारों के साथ रह जाओ। उस खामोशी में एक सवाल उठता है कि क्या सच में मैं खुश हूँ। बाहर से सब ठीक लगता है, नौकरी है, लोग पहचानते हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर कभी कभी खालीपन सा लगता है। ऐसा नहीं कि तुमने कोशिश नहीं की, तुमने सीखा, तुमने समझा, तुमने कई बार नई शुरुआत की, फिर भी कुछ अधूरा सा क्यों लगता है।
यही वह जगह है जहाँ पूरी किताब की असली यात्रा शुरू होती है। तुमने सोचा था कि समस्या बाहर है। शायद तुमने कई बार कहा होगा कि अगर मेरी सैलरी थोड़ी और होती, अगर मेरा बॉस थोड़ा और बेहतर होता, अगर मेरा पार्टनर मुझे समझता, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता। हम अक्सर अपनी रुकावटों को बाहर ढूंढते हैं और सच कहें तो ये आसान भी है। बाहर की दुनिया को दोष देना कम दर्द देता है, क्योंकि अगर गलती बाहर है तो हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक दिन धीरे धीरे एहसास होता है, शायद समस्या हालात नहीं थे, शायद समस्या वो कहानी थी जो हम अपने हालात के बारे में खुद को सुना रहे थे। कहानी बदलती कैसे है? मान लो तुम हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हो। सैलरी आती है, कुछ अच्छा लगता है, फिर खर्च, फिर वही चक्र। तुम सोचते हो मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन क्या सच में किस्मत? या तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि क्या मैं पैसे के बारे में कुछ नया सीख सकता हूँ? या फिर तुम हमेशा से मानते आए हो कि पैसा संभालना मेरे बस की बात नहीं? देखा, घटना वही है, लेकिन कहानी अलग हो सकती है। असली बदलाव का डर। सच कहूँ, बदलना आसान नहीं है, क्योंकि बदलना मतलब है पुरानी पहचान को छोड़ना। अगर तुमने सालों तक खुद को औसत माना है, तो अचानक खुद को काबिल मानना अजीब लगेगा। अगर तुमने खुद को हमेशा शर्मीला कहा है, तो सामने आकर बोलना असहज लगेगा। अगर तुमने मान लिया मेरे पास टाइम नहीं है, तो हर दिन 30 मिनट निकालना मुश्किल लगेगा। लेकिन यही वो क्षण है जहाँ असली ताकत छुपी है। बदलाव बड़े भाषणों से नहीं आते हैं, छोटी छोटी सच्चाइयों से आते हैं। जैसे जब तुम गलती करो, पहली बार खुद से कहो, मैं सीख रहा हूँ। जब तुम डर के बावजूद इंटरव्यू में जाओ, जब तुम आराम छोड़कर 20 मिनट पढ़ लो, जब तुम गुस्से की बजाय चुप रहकर सुन लो। ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं से नया चरित्र बनता है। लोग क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। जिम गए 3 दिन नहीं होता है, बोलने लगते हैं वजन कम नहीं हुआ। 2 महीने नया स्किल सीखा, बोलते हो प्रमोशन क्यों नहीं मिला। एक बार कोशिश की, सफलता क्यों नहीं मिली। हम बीज बोते हैं और अगले ही दिन पेड़ चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पहले जड़ें बनती है, चुपचाप, दिखाई नहीं देती है, फिर तना आता है, फिर पत्ते, फिर फल। हमारा माइंडसेट जैसे पेड़ की जड़। अगर जड़ मजबूत है तो तूफान भी पेड़ को नहीं गिरा सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, तुम्हारी खुद की सोच से है। वो सोच जो कहती है तुम ऐसे ही हो, इतना काफी है, रिस्क मत लो। लेकिन अंदर एक और आवाज है, धीमी पर सच्ची। वो कहती है तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो। सवाल ये नहीं कि आवाज कौन सी है, सवाल ये है कि तुम किसे सुनोगे। अगर तुम पहली आवाज सुनोगे तो आज तुम जहाँ हो वहीं कल भी रहोगे। लेकिन अगर दूसरी आवाज सुनोगे तो तुम अपने जीवन में प्रोग्रेस करोगे। असली आजादी पैसे से पहले सोच में आती है। जब तुम हालात को दोष देना बंद कर देते हो, जब तुम हर घटना में सीख ढूंढते हो, जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, जब तुम अंदर से आजाद हो जाते हो। शायद अभी तुम्हारी सैलरी बड़ी नहीं है, शायद अभी तुम्हारा बिजनेस भी छोटा है, शायद अभी रिश्ते पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बदल रही है तो तुम्हारी दिशा बदल चुकी है। और दिशा बदल जाए तो मंजिल देर से ही सही पर मिलती जरूर है। दोस्तों, हर सुबह एक नया पन्ना खुलता है। हर दिन तुम एक वाक्य लिखते हो, हर फैसला एक शब्द है। धीरे धीरे वही शब्द तुम्हारी कहानी बन जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या सीखा, सवाल यह है कि तुम क्या जियोगे। क्या तुम फिर से वही पुरानी कहानी दोहराओगे या नई शुरुआत करोगे, बिना शोर किए हुए लेकिन सच्चे इरादे के साथ। याद रखो, तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है, बस अगला कदम देखना है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, बस पहले से थोड़ा बेहतर बनना है। तुम्हें डर खत्म नहीं करना, बस डर के साथ चलना है। और सबसे जरूरी,
तुम्हें खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़ा होना है, क्योंकि अंत में तुम अपनी जिंदगी को हर दिन अपने माइंडसेट, अपने फैसलों और अपने छोटे छोटे एक्शन से बना रहे हो। अब कहानी तुम्हारे हाथ में है और शायद सबसे खूबसूरत अध्याय अभी तुम्हारा लिखना बाकी है। दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई समरी के साथ।